प्रॉफिट एंड लॉस। किसी ने शॉपकीपर ने एक मोबाइल फ़ोन को बेच दिया 3040 रुपये में, 3040 रुपये में, और उसे लॉस हुआ है 5% का। समझ रहे हो? अब आप एक बात बताओ, चलो छोटी सी बात सोचते हैं, सेलिंग प्राइस क्या है उसका? 3040 रुपीज। ये तो है, ये 9th है ना शायद, 9th सेलिंग प्राइस है उसका 3040 रुपीज। इस पर उसे कितना लॉस हुआ है? 5% का। 5% का उसे लॉस हो गया। आप समझ रहे हो? कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये सबसे पहले हमारा मुद्दा है। अरे क्या निकालना है? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। तो हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया। क्या माना? कॉस्ट प्राइस हमने माना। लेट x रुपीज बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्या है, क्या मोबाइल फोन है, क्या है ना, ऑफ द मोबाइल। इस मोबाइल का हमने कॉस्ट प्राइस माना कितने रुपए? x रुपए। समझ रहे हो? देखो, इसलिए x तो मान लिया, x का तो खरीद के लाया, और 5% इसका घट गया, 5% ऑफ x। भैया नुकसान हुआ है ना उसे, तो ये टोटल की खरीद के लाया, इतना नुकसान हो गया, और कितने में बिकी? 3040 में। ऐसे ही तो निकलेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर है तो मुझे बताओ, मैं अभी क्लियर करता हूँ। भाई x रुपये का खरीद के लाया, ये नुकसान हो गया 5%। किसका 5%? कॉस्ट प्राइस का। उसमें से घटेगा ही घटेगा, और ये वाला उसने बेचा। तो इसे पहले सोल्व कर लेते हैं। x माइनस, देखो कितना, 5%, 5/100 इंटू x। तो हमारे पास में कुछ इस तरीके का, ये मैं तुम्हें सिर्फ खोल के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे के सवालों में कोई प्रॉब्लम ना आए। x माइनस कितना हो जाता है? 5 1 5, 520 है ना, तो यानी x/20 इक्वल्स टू 3040। ठीक है। और अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालें यहां से, तो ये आ जाता है बेटा x इक्वल्स टू, बल्कि मैं अभी यहीं से करता हूं, कितना आ जाएगा? 19x आ जाएगा। 19x/20 इज इक्वल टू 3040। कैसे आया है? एलसीएम लेके, एलसीएम लिया है, 20x हो गया, 20x माइनस x 19x। ठीक है, डायरेक्ट हो गया। तो x क्या हो जाएगा? 3040 इंटू 20 अपॉन 19। ऐसे ही तो होगा। तो 19 1 19, 11 बचते हैं, 11 के आगे 4 लिखा जाएगा तो 114 हो जाएगा। 19 6 114, और आगे 0 है ही, तो 160 यहाँ से आया। इसका मतलब 3200 रुपये का उसने खरीदा। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 3200 रुपये। लेकिन बात आती है फॉर्मूला बनाने की। यहाँ पे हम 3200 रुपये हमने निकाल लिए इसके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? खैर छोड़ो, फॉर्मूला अब यहाँ से बनाएंगे। इसको हम पहले डन करते हैं सवाल को। 3200 रुपये का खरीद के लाया। अब वो कह रहा है कि उसे लाभ होगा या हानि होगी। अगर ये 3456 रुपये भी बिक जाए, लाभ होगा, सीधा सीधा निकाल दो। न्यू सेलिंग प्राइस कितना है? न्यू सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों? 34, इंग्लिश में थोड़ा ट्राई किया करो बोलने की, 3456 रुपीज। ठीक है। एंड उसका प्रॉफिट आएगा ही आएगा, तो प्रॉफिट होगा। ये कॉस्ट प्राइस कितना निकला? कॉस्ट प्राइस निकला है 3200। ठीक है। तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। प्रॉफिट होगा 3456 माइनस 3200। इसका मतलब 256 रुपये का उससे प्रॉफिट हो गया। 256 रुपये का प्रॉफिट हुआ। समझ रहे हो? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलती है? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट आएगा अपॉन
कितने पाया? 3200 रुपये की थी ना? अरे ऐसे ही तो मैं प्रॉफिट आ गया नीचे, कॉस्ट प्राइस आ गया और इनटू 100, तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो खत्म हो जाती है। अगर 32 से आप इसे काटने की कोशिश करोगे तो ये 8 से चला जाएगा, है ना? 8%। 8% का इसे क्या हुआ? लाभ हुआ। अगर ये 3456 रुपये में बिक जाता है, समझ गए? तो सबसे पहला जो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी हमारा टास्क था, वो था सीपी निकालना। हमने एक्स के माध्यम से निकाला है, और अगर हम इसको फॉर्मूला बेसिस मान के चलें, फॉर्मूला क्या बनाया है इन्होंने? देखो फॉर्मूला बनाया है सीधा सीपी 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला। अगर ये चीज़ प्रॉफिट में जाती है तो भी इनके पास में फॉर्मूला है, वो क्या है? 100 अपॉन, यानी 100 एंड 100 इंटू एस पे अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ से आप उठा सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल में ऐसा ही कुछ हुआ। ए शॉपकीपर सोल्ड 2 अलमीराज ऑफ 3000 ईच, ऑन वन ही गेन 20%, अनदर पे उसने बेचारे को नुकसान हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ने अलमीरा, अलमीरा कितना है भाई? 3000 रुपीज, राइट? इस पर उसे प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 20%। तो इसका सीपी निकाल दें, तो सीपी हो जाएगा बेटा 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यही तो होगा। तो यहाँ से निकल जाता है 100 इंटू एसपी क्या है? 3000 अपॉन 100 प्लस 20, यानी 120 आ जाएगा ये। 100 इंटू ये 3000, 120 से भाग होगा। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाता है, 12 से काट देते हैं, 24, 6, 0, 5, है ना? तो 2560 रुपये इसका सीपी था। जो पहली अलमीरा का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 2560 रुपीज़। ठीक है, चलो जी, सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड अलमीरा का भी तो कितना है? 3000। दोनों को 3-3000 में बेचा है उसने, दोनों को ही बेचा है ना? 3-3000 रुपये में बेचा है दोनों को। इस पर इसे लॉस हुआ है भाई, कितने का? 20% का, 20% का इसे लॉस हुआ है। तो यहाँ से अगर सीपी निकालते हैं हम, फॉर्मूला बेहद सेम सा, वही आसान सा, इंटू एस पे, अब की बार 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो क्या होगा? 100 इंटू सी पी 3000 एस पे अपॉन 100 माइनस 20, यानी ये हो जाता है 100 इंटू 3000 अपॉन कितना? 80। ठीक है, काट देते हैं, खत्म हो गया। 8 3 ज़ा 24, 6 0, 8 7 ज़ा 56, 4 0, 8 5 ज़ा। तो यहाँ से कितना लेके आया? 3750 रुपये की ये अलमीरा उसे पड़ी थी। पहली जो अलमीरा थी वो कितने रुपए की पड़ी बच्चों? 2560 रुपये की। बेच कितने की थी? 3000। दूसरी अलमीरा उसे पड़ी थी 3750 रुपये की, 3750 रुपये की, और बेची कितने में? 3000 रुपये में। यहाँ पे उसे नुकसान हो गया। ठीक है, चलो सीपी देख लेते हैं, टोटल सीपी। अगर 2 अलमीरा वो लेने गया होगा तो कितने रुपए उसने पे किए? टोटल
CP कितना आया बच्चों? 2560 रुपये का पहली अलमीरा थी और 3750 रुपये की दूसरी। तो उसने जो पे किया वो देखो कितना था, 0651, एक कैरी हो गया 13, ठीक है। 6310 रुपये की वो खरीद के लाया दोनों अलमीरा, ठीक है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस तो हम जानते ही हैं, सेलिंग प्राइस यानी CP कितना हो गया, 3000 की पहली बेची, 3000 की दूसरी बेची और टोटल दे दिया 6000 रुपये में। 6000 रुपये में उसने वो अलमीरा दोनों दे दी। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हुआ, सीधा सीधा लॉस हुआ है। उसने 6310 रुपये की खरीद के लाया, 6000 रुपये की बेच दी, 310 रुपये का लॉस। लॉस परसेंटेज निकाल देते हैं। लॉस परसेंटेज होगी, लॉस हुआ है कितने पे हुआ है, 6000 पे, है ना, इंटू 100%। इसका मतलब 1 0 से 1 0 खत्म। ये कहाँ पे 2500, मुझे बताओगे तभी तो कुछ होगा। यहाँ पे अच्छा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये कट गया ना, तो किससे काटा था हमने? अच्छा 12 से काटा था। 12 दूनी 24, 6 0 12 पे, हाँ तो 250 आएगा। तो ये 2500 रुपये आएगा, है ना? हाँ 2500 रुपये, ठीक है। 2500 कर लेते हैं। तो ये हो जाता है, कितना हो जाएगा भाई, 6250, ठीक है बच्चों। 250 रुपये का से लाभ वो हुआ घाटा, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 खत्म हो गई और इससे खत्म हो गया। तो 25/6 आंसर क्या आ रहा है? पूरा 4%। कहाँ से गलत हुआ है? पूरा 4% आने का मतलब है बच्चों 250/62। अच्छा मैंने 6 पे लगाया है ना, ये 6250 पे आना है, ठीक है। ये 6250 पे, पूरा ही गड़बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं। देखो ये लॉस है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये इंटू 100, ठीक है। अभी ठीक आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काट देते हैं भाई, ये 100 को ऐसे रखे रहने देते हैं, ठीक है। इससे काट दिया तो 25/625 है। तो नीचे क्या आएगा, 25 ही आ जाएगा काट के। 625 को जब आप 25 से भाग करते हैं तो क्या आएगा, 25 ही आएगा। तो ये आ गया 100/25 यानी 100/25, इसका मतलब 4%, ठीक है। तो दो जगह मिस्टेक हुई है, ये हमारी जल्दबाजी में की गई मिस्टेक है, और ये हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रखने की जगह पे सेलिंग प्राइस रख दिया, जो कि नेचुरल है, एग्जाम्स में इसी तरीके की गलतियाँ होती हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम आएगी क्या इसमें कुछ करने में? नहीं आनी चाहिए ना, ठीक है। बाय सेलिंग 144 eggs, by selling 144 eggs, Vinay lost the SP of 6 eggs. Loss percentage, find the loss परसेंटेज हमें बतानी है, ठीक है। सेल किए उसने 144 एग्स और उसे घाटा हो गया। 6 अंडों का प्राइस जितना था बेचने में, उतने का घाटा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, 144 अगर हम इसे x से करें तो बात उलझ जाएगी। अगर एक अंडे का हम लेट x रुपीज बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 egg
है ना। तो सेलिंग एसपी कितना हो गया भाई, 144 एक्स हो गया या नहीं। एसपी कितना हो जाता है, 144 एक्स हो जाता है। और उसे लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ है, 6x का हुआ है कि नहीं। सेलिंग प्राइस के अगर हम देखें तो 6x के सेलिंग प्राइस जितना उसे क्या हुआ है, लॉस हो गया। 144 x में बेच दिए, 6x का उसे लॉस हुआ, तो CP कितना निकल जाएगा, SP प्लस लॉस। नहीं आया समझ में, नहीं आया निपुण। बच्चों कोई चीज़ हंसी आ रही है अभिषेक, नहीं हंस रहे अभिषेक, ये भी हंसने में हंसी आ रही है, लग रहा है मुझे। अगर मुझे लग रहा है तो फिर तकलीफ है, किसी भी कारण से कोई भी बात करने का कारण हो सकता है, कुछ और एंगेजमेंट हो सकता है, यहाँ पे ध्यान ना होना भी हो सकता है ना निपुण। इसका ध्यान रखो, पूरी तरीके से ध्यान रखो इसका। कोई चीज़ 144 एक्स रुपये में बेची गई, फिर भी उस पर 6x का नुकसान हो गया, तो कितने रुपए में खरीद के आई होगी, 150 रुपये में। आप समझ रहे हो, 144 रुपये की चीज़ बेच दी, फिर भी 6 रुपये का नुकसान है, तो 150 रुपये में बिकती, तभी तो वो बैलेंस हो जाता। तो ये 150x यानी 144x में बेची और 6x का नुकसान, तो 150x का CP रहा होगा। समझ रहे हो, 150 रुपये का इसका CP रहा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, x को मानते ही नहीं है, हम इसको मानते हैं 1 रुपये। आप समझ रहे हो, x की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, 1 रुपया मानते हैं हम एक एक्ट की कीमत। तो SP कितना हो गया, 144, उसका 144 रुपये, लॉस हुआ 6 रुपये का, तो कितने रुपए के लाया होगा, 150 रुपये के। तो लॉस परसेंटेज निकाल दो। लॉस देखो, 6 का नुकसान हुआ, कितने रुपए की खरीद के लाया, 150 रुपये की। 1 0 से 0 खत्म, 2 3 जा 2 5 जा 5 2 जा 6% का ना, ये ज़्यादा का हुआ है, गलत हुआ है। हाँ 2 3 6, 2 से कटते ही नहीं है, 3 से काटने हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 4% का। 6 तो आ ही नहीं सकता था ना, क्योंकि 150 आ रहा है, तो 3 से काटा गया। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4%। कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। जल्दबाजी में, इसलिए जल्दबाजी मत करना तुम घर पे जाके भी ना, एग्जाम में जल्दबाजी में जो होंगी वो चीज़ें गलत होंगी, ठीक है। By selling 66 notebooks, a shopkeeper gains the selling price of total number of notebooks कितनी है, total notebooks, total notebooks 66, और उसे जो प्रॉफिट हुआ है बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑफ कितने का, 22 नोटबुक्स का, 22 नोटबुक्स के पैसों का उसको क्या हुआ, फायदा हुआ, ठीक है। 22 नोटबुक्स के पैसों का हमने मान लिया, सेलिंग प्राइस हमने मान लिया, एक नोटबुक का 1 रुपया है। लेट 1 रुपीज बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक, ठीक है। इसलिए टोटल सेलिंग प्राइस देख रहे हो आप कितना हो जाएगा, कितने रुपए की बेच देगा वो, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कशिश 66 रुपये, क्योंकि टोटल नोटबुक्स कितनी है 66, 1 रुपये की एक बेची हमने माना है, तो कितने रुपए की बेच दी होंगी, 66 रुपये की। और प्रॉफिट की उसे कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 22 रुपये का, तो कितने रुपए की खरीद के लाया होगा, 44 रुपये की, सीधी सी बात है ना। तो CP जो होगा
वो एसपी में से अगर हम क्या निकाल दें, प्रॉफिट निकाल दें। भाई ये तो प्रॉफिट था, अगर ये ना कमाता तो पता चलता कि 66 में से 22 जाके बचते हैं 44 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 44 रुपये। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट देखो कितने रुपए का लाभ कमाया है, 22 रुपये का। किस पे कमाया है, 44 पे, है ना। और 100 से मल्टीप्लिकेशन करके ये 2 दे देगा यहाँ पे, यानी 50 आ रहा है क्या, 50% का उसे लाभ हो गया। ठीक है, 50% का उसे लाभ हुआ। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, इस वाले स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। ठीक, कहता है कि एक डाइनिंग टेबल को नरेश ने 20% के नुकसान पे बेच दिया। लॉस कितना हुआ है उसको, 20% का। ठीक है, आगे बोलता है कि अगर वो 800 रुपये ज़्यादा में बेचता है इसे तो 5% का उसे लाभ हो जाता। अगर 800 रुपये और ज़्यादा की बेच देता तो 800 रुपये उसके लाभ के हो जाते। कितने, 800 रुपये ज़्यादा की बेचता तो 5% उसके लाभ के हो जाते। तो हमने क्या किया, इस पे लॉस है ना, हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया। हमने कॉस्ट प्राइस माना, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल बी x रुपीज। समझ रहे हो, x रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस देखो सीधा सा हो जाएगा, x का तो खरीद के लाया और इतना नुकसान हो गया। यस सर या नो सर, जल्दी से बताओ। आर्या की समझ नहीं आया। अरे 20% का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। तो जो कॉस्ट प्राइस लाया था 20% का नुकसान झेलने के बाद में सेलिंग प्राइस यही तो आएगा। अभी भी नहीं आया, पता नहीं कर क्या रहे हो। अरे भैया जो चीज़ हम 20 रुपये की खरीद के लाए हैं, 5 रुपये का नुकसान झेल लिया, तो कितने की बेची, 15 की बेच दी ना। तो वही तो किया है, पिछले 3 दिन से कर क्या रहे हैं। कॉस्ट प्राइस ये है, उसका 20% का नुकसान हो गया, बच के जो पैसे बचे वो सेलिंग प्राइस ये। तो ये हो जाएगा 21 ज़ा 25 ज़ा, यानी x माइनस एक्स अपॉन 5, 4x यानी 4x अपॉन 5 रुपीज़, ये उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कहता है कि इतने रुपए का तो बेचा है उसने, अगर 800 रुपये का और बेच देता ना, यानी अगर 800 रुपये उससे और ले लेता तो उसे लाभ हो जाता। कितने परसेंट का, 5% का, यानी x तो बेचना ही था, x तो कॉस्ट प्राइस है, तो उसे इतने रुपए, आप समझ रहे हो। ये जो प्राइस है, पहले का प्राइस है सेलिंग, उसमें कह रहा है 800 रुपये और जोड़ दो। अगर 800 रुपये और जोड़ देता तो उसे 5% का लाभ होता। तो 5% का लाभ यही तो है, एक्स कॉस्ट प्राइस और लाभ उसका ये, दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं आया तो मैं समझाऊं दोबारा। ये सेलिंग प्राइस जो उसने बेचा नुकसान में, वो कहता है अगर 800 रुपये और ले लेता ना कस्टमर से तो उसे 5% का लाभ हो जाता। तो ये भी 5% के लाभ के कारण है, ये भी 5% का लाभ हमने बना दिया। तो इसे कर लेते हैं 5, इसका एलसीएम 4x और यहाँ पे आ जाएगा 4000। कैसे, 1 पंजे 5, 5 गुना 800 4000, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये 20 है। तो x प्लस एक्स अपॉन 20, और इसको अगर हम हल करें, देखो 4x प्लस 4000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 20, इसका एलसीएम तो 20 x प्लस x, है ना। 5% के तो लाभ आ रहा है। हाँ, तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि अगर दिक्कत होती है 1 20x, हाँ ठीक है,
मेरे विचार से तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं हो सकती ना? चलो ठीक है, करते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब हम, ठीक है? कैसे हंस रही है कच, क्या हुआ? नहीं, हंसी ज़्यादा ही आती है मुझे लग रहा है, कुछ समझ में आएगा नहीं और हंसी के चक्कर में रहोगे और फिर बाद में मुझे कहोगे कि सर समझ ही नहीं आया था, हो ही नहीं रहा है। और ये नंबर आने ही वाला है, ये नंबर आने ही वाला है बहुत जल्दी, ठीक है? ये तो 21x हो गया, 21x हो गया। और अगर मैं बोलूँ इसे इंटू 5, ठीक है? चलो इसे कर ही लेते हैं फिर, इसको भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस ये करने का भी, क्योंकि इससे हमारी लाइन घटी ही नहीं है। देखो 5 है, ये 20 है, वैसे तो डायरेक्ट कट जाएगा लेकिन काटता नहीं हूँ। इसको हम एक काम करते हैं, 20 इंटू 4x प्लस 4000 बराबर 21x करते हैं। और ये जो है ना, ये तो ऊपर आ ही चुका है और इसके नीचे 5 है ही है। और ये क्या क्या आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया, तो ये 5 4 हो जाएगा, कट गया। तो हमारे पास में जो चीज़ें बचती हैं वो ऐसे हैं, 4 चौक 16, 16x प्लस 16,000 21x, तो 16,000 इक्वल्स टू 20x माइनस 16x, 16,000 इक्वल्स टू 5x। तो x का जो वैल्यू आएगा 16,000 अपॉन 5, काट दो, 5 3 जा 15, 1 0 5 2 जा और 2 0, तो CP कितना हुआ? 3200 रुपये, ठीक है? हाँ, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है? 3200 रुपये। इस तरीके से हो गया, ठीक है? यहीं तक करके लाने हैं।